एक्सरसाइज 5.2। इन 5.1 हमने डिस्कस किया था कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है उसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में यहाँ पे हमारे पास होमोजीनियस तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशन में कोई टर्म आ जाती है, दैट इज ए आ जाती है सपोज। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड रहेगा सॉल्व करने का, उसमें हम क्या लेट करते थे, एक्स को लेट करते थे e की पावर z। तो यहाँ पे हम x प्लस a को लेट करेंगे e की पावर z, और हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में हमारे पास ध्यान रखिएगा ये बात, a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा बी डी वाई। कहने का मीनिंग है अगर हमारे पास x को कोफिशिएंट b है ना, तो वहाँ पे b के साथ में मल्टीप्लाई आएगा dy बाई dx की बात करें। अगर हम a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो आ जाएगा बी स्क्वायर डी इंटू वाई, डी इंटू डी माइनस वन भी आएगा, क्योंकि जब भी हमारे पास ये होमोजीनियस होगा ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो तो हमारे पास d इंटू डी माइनस वन आता है, और यहाँ पे y, बस यहाँ पे अगर b है तो यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। बात करते हैं इसकी, और यहाँ पे हम लेट करते हैं a प्लस बी एक्स को लेट करते हैं हम e की पावर z। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मेरे पास ये है, तो यहाँ पे x प्लस a को मैं लेट करूंगी e की पावर z, तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ x प्लस a, ठीक है। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे b 1 है, तो बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, d इंटू डी माइनस वन माइनस 4, x प्लस a की जगह क्या आ जाएगा d, मतलब अगर एक डेरिवेटिव है तो एक ही टर्म आती है ना, मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था, तो यहाँ पे एक ही टर्म आएगी इंटू y प्लस 6, तीनों के y में कॉमन निकाल के क्या लिख लेती हूँ, बाहर लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू x। तो x को मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर z माइनस a। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ जाएगी मेरे पास d इंटू डी माइनस वन माइनस 4d प्लस 6 डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 3 एंड 2, 3 और 2 आ चुकी है। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखेंगे जो आएगा c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर 2z। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे वहां पे हम क्या पुट करते थे, x बाय डी बाय डी एक्स को पुट करते हैं हम d बाय डी जेड पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम x प्लस a को पुट करें, बस फर्क यहाँ पे इतना सही है। तो यहाँ हमारे पास अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आ जाएगा यहाँ से e की पावर z माइनस a बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, दोनों की सेपरेटली लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा e की पावर z बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 माइनस a इसको लिख लेते हैं e की पावर 0 डायरेक्ट, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 0 होता है, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे d को 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे पुट करेंगे d को 0, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर z बाय 1 माइनस 5 प्लस 6, आ जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज 2 माइनस a बाय 6, ये आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम e की पावर z को क्या पुट करेंगे, x प्लस a, उससे पहले आप क्या लिख सकते हो, पहले कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास क्या आया, e की पावर z बाय 2 माइनस a बाय x प्लस हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आया c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर 2z इज इक्वल टू, अब हमें बेसिकली वापस x में जाना, तो e की पावर z मेरे पास क्या है, x प्लस a, तो आ जाएगा x प्लस a बाय 2 माइनस a बाय 6 प्लस c1 e की पावर 3z, मतलब इसका पावर अगर हम 3 बार कर दें तो आ जाएगा x प्लस a का क्यूब प्लस c2 x प्लस a का स्क्वायर, e की पावर 2z है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, तो सेम प्रोसीजर है। देखो यहाँ पे x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे हम x प्लस 1 को मानेंगे e की पावर z, तो यहाँ से z आ जाएगा log x प्लस 1, फिर हम मानेंगे x प्लस 1 d बाय डी एक्स, इसकी पावर n देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, इसकी पावर n इज इक्वल टू d बाय डी जेड की पावर n, ठीक है, जनरलाइज कर दिया मैंने इसको। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी एक्स, और यहाँ पे एक और चीज आएगी, और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल a x प्लस 1 है, अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट हो b है तो यहाँ पे b की पावर n भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम इसको लिखते हैं, तो हमने बताया था कि d स्क्वायर y बाय dx को हम क्या लिखते हैं, दो टर्म्स आती है d इंटू डी माइनस 1 प्लस नेक्स्ट में एक टर्म आएगी
3 है तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, आ जाएगा e की पावर z माइनस 1, वहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू ई की पावर z माइनस 2 प्लस 3। नेक्स्ट में आ जाएगी 2 ई की पावर z माइनस 2 प्लस 4, तो आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 2 ई की पावर z प्लस 1 इंटू 2 ई की पावर z प्लस 2। এটা हम आ चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई करना था तो पहले बाद में करेंगे। मैंने लिखते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब दो रूट्स आ चुके हैं डी 0 और 0, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखेंगे हम c1 प्लस c2 z e की पावर 0 z, इसको हम ना लिखें तो कोई फर्क नहीं, c1 प्लस c2 z। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा मेरे पास 4 e की पावर 2z और ये आ जाएगा मेरे पास 2 e की पावर z, 4 e की पावर z प्लस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 e की पावर 2z प्लस 6 e की पावर z प्लस 2 बाय में डी स्क्वायर, इधर आ चुके हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर सबके सेपरेट में लिख लेते हैं, आ जाएगा 4 e की पावर 2z बाय डी स्क्वायर प्लस 6 e की पावर z बाय डी स्क्वायर प्लस 2 बाय डी स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं e की पावर 0z। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे d को 2, यहाँ पे पुट करेंगे d को 1 और यहाँ पे पुट करेंगे d को 0, तो आ जाएगा 4 e की पावर 2z बाय 4 प्लस 6 e की पावर z बाय 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 बाय e की पावर 0z बाय 0, दैट इज केस ऑफ फेलियर। ये आ चुका है मेरे पास केस ऑफ फेलियर, तो ये आ चुका है मेरे पास e की पावर 2z प्लस 6 e की पावर z। अब केस ऑफ फेलियर आने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर z से मल्टीप्लाई, तो z से मल्टीप्लाई करें नीचे वाले का डेरिवेटिव और e की पावर 0z है। अगेन हमने यहाँ d को 0 पुट करेंगे तो अगेन मुझे मिल जाएगा केस ऑफ फेलियर, तो उसको दोबारा z से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा e की पावर 2z प्लस 6 e की पावर z प्लस 2z और नीचे आ जाएगा 2, मतलब सिंपल मिल जाएगा मुझे z। अब आप z को 0 पुट करो, मतलब d को 0 पुट करो तो आपको d है ही नहीं प्रेजेंट, तो हमारे पास ये आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की। कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरे पास है c1 प्लस c2z और पर्टिकुलर इंटीग्रल है e की पावर 2z प्लस 6 e की पावर z प्लस z, तो c1 प्लस c2 z की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ रही है log ऑफ x प्लस 1, तो आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 e की पावर 2z मतलब इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 e की पावर z की वैल्यू x प्लस 1 और z की वैल्यू log ऑफ x प्लस 1, तो ये हमारे पास सबसे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास दोबारा केस ऑफ फेलियर पड़ा तो उसको दोबारा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा z स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, a की वैल्यू 1 थी, मतलब जब हम जनरलाइज करते हैं a प्लस bx तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी पिछले क्वेश्चन में 1, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि a प्लस bx dy बाई dx हमारे पास b dy बाई dz होता है, और अगर यहाँ पे ऐसे आता है a प्लस bx का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो चीज है डी वाली जो कांस्टेंट है वो हमारे पास स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, जैसे जैसे हमारा डेरिवेटिव बढ़ता है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर हम नेट करते हैं पहले 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e की पावर z, तो z आ जाएगा मेरे पास log ऑफ 3x प्लस 2। अब बात करते हैं यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 3x प्लस 2 ऐसे लिखा था जनरलाइज करके की पावर n d की पावर n y बाई dx की पावर n, यहाँ पे आप y चुना लिखो, क्या आ जाएगा b की पावर n d की पावर n बाई dz की पावर n, ये जनरलाइज फॉर्म लिख दी मैंने उसकी इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, मतलब दो बार डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी d इंटू डी माइनस 1, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। प्लस 3 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास b, मतलब b यहाँ पे मेरे पास क्या है 3, यहाँ पे स्पेसिफाई कर लो 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 एक बार आएगा इंटू डी एक टर्म आएगी माइनस 36 और इस सब में से हमने y का निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया 3x स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा x की वैल्यू e की पावर z माइनस 2 बाय 3, तो आ जाएगा मेरे पास e की पावर z माइनस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 e की पावर z माइनस 2 बाय 3 प्लस 1, तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 9 बाहर d स्क्वायर माइनस d प्लस d एंड 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से e की पावर z माइनस 2 कॉमन निकालूं,
e की पावर z -2/3। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 e की पावर z -2/3 बच जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 यहाँ पे साइड में पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास e की पावर z -2/3 और ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर z +2 + 1 e की पावर z 2z -4/3 + 1 तो आ जाएगा e की पावर 2z/3 और ये आ जाएगा -4/3 और ये -4/3 आ रहा है और +1 करेंगे तो आ जाएगा -1/3। तो ये मेरे पास आ चुका है राइट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा रब करके लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल चुका है आंसर e की पावर 2z -1/3। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन वो मेरे पास आ जाएगी 9 × d², ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, -4 = 0। तो यहाँ से मेरे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, d² -4 = 0, d = +-2 रूट्स आ गए। अब ऐसे लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, जो आ जाएगा c1 e की पावर 2z क्योंकि रूट्स डिस्टिंक्ट है, c2 e की पावर -2z। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा मेरे पास, राइट हैंड साइड ही है और 1/3 हम कॉमन निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 भी बाहर निकाल लेते हैं, d² -4 तो आ जाएगा मेरे पास 1/27 e की पावर 2z by d² -4 -1/d² -4। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगी d² = -2 का स्क्वायर और यहाँ पे पूछ लिया तो लिख दो e की पावर 0z और d को पुट कर दो यहाँ पे 0 और यहाँ पे d को पुट करूंगी 2, सॉरी d को पुट करेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो आ जाएगा 1/27 e की पावर 2z by 4 -4 दैट इज 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1/-4 तो बन जाएगा +1/4। ये आ जाएगा केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर हम क्या करते हैं, ऊपर z से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डेरिवेटिव, चलिए का डेरिवेटिव ले लेंगे, आ जाएगा 2d +1/4 है। अब यहाँ पे d को पुट करेंगे हम 2 तो आ जाएगा 1/27 z e की पावर 2z/4 +1/4। अब यहाँ पे जो z टर्म है मेरे पास, ये आ चुका पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये आ चुका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरे पास है c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर -2z प्लस 1/27 z e की पावर 2z/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, बेसिकली हमें चाहिए x में, तो e की पावर 2z मतलब इस वाली टर्म का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करें तो e की पावर 2z मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा c1 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c2 3x + 2 की पावर -2, अगर दोनों तरफ -2 कर दे तो e की पावर -2z मिल जाएगा, प्लस 1/27 × 4 बाहर निकाल देते हैं। z की वैल्यू क्या है मेरे पास, log of 3x + 2 और e की पावर 2z की वैल्यू मतलब इसका स्क्वायर +1। ये मेरे पास क्या आ चुका, कंप्लीट सॉल्यूशन। So by this exercise 5.2 is completed. Try the questions. In the next video we will start a new chapter, that is chapter number 6. Till then